स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन जावा का 6th टाइप, दैट इज शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, सो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़े थे असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक, लॉजिकल, बीट वाइज, रिलेशनल। ओके, सो आई होप ये सारे जो ऑपरेटर्स के टाइप्स है आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे शिफ्ट ऑपरेटर, how to use shift operator, what is the meaning of shift operator. Okay, so उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। 6th टाइप इज शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, so shift operator are the special type of operator that work on the bits of a data. These operators are used to shift the bits of a number left to right. Okay, शिफ्ट ऑपरेटर है वो बिट्स पे काम करते हैं। सो फर्स्ट जो नंबर होता है उनको हम कन्वर्ट करते हैं बिट्स में, दैट इज बाइनरी फॉर्म में। ओके, देन फिर हम यूज करते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, एंड देन फिर हमें हमारा जो आउटपुट है वो डेसिमल में मिल जाता है। ओके, सो हमने बिटवाइज ऑपरेटर में भी वैसा ही किया था, है ना। सो बिटवाइज ऑपरेटर में हमने पहले नंबर को बिट में कन्वर्ट किया था, देन फिर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। ओके, सो सेम थिंग यहाँ पे है। सो शिफ्ट ऑपरेटर मीन्स कि हम पहले बिट पे कन्वर्ट करेंगे और फिर शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे, यूज करेंगे। फिर शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है कि अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं तो उनको बिट में कन्वर्ट करके फिर वो बिट्स लेफ्ट और राइट शिफ्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर। ओके, तो वो कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए ये ऑपरेटर्स है। ओके, so first one is sign left shift operator. Okay, so इसे क्या कहते हैं? Sign left shift operator. Okay, it moves all the bits by the given number of bits to left. Let's take an example. Okay, suppose x is equal to 8 है. Okay, and मुझे फिर ये sign left shift operator use करना है. Okay, so फिर कैसे करेंगे? x left shift operator 2. सो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है x की वो पहले कन्वर्ट होंगी बिट्स में। ओके, सो बिट्स में फिर हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज 1 0 0 0। ओके, सो 1 2 4 एंड 8। सो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है ना। ओके, सो दैट इज 8। सो फिर 8 लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? 1 0 0 0। और कितने डिजिट से, कितने नंबर से हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है? 2। सो 2 से हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है। सो फिर आंसर आएगा यहाँ पे 2 0 ऐड हो जाएगा। सो आंसर इज 32। ओके, कैसे? यहाँ पे 1 2 4 8 16 एंड 32। यस, सो ये वैल्यू क्या है? 32। गॉट इट? सो जब भी हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो हमें जो भी नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई किया है उतने जीरोस ऐड करने पड़ते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे अगर 4 होता तो हमें यहाँ पे 4 जीरो और ऐड करने होते। सो सिंपली ये याद रखिए कि जब भी हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं तो हमें ऐड करना होता है जीरोस। ओके, नेक्स्ट इज sign right shift operator. Okay, moves all bits by given number of a bit to the right. Let's take an example here. Suppose x is equal to 8. Okay, and the value of 8 is 1 0 0 0. तो अब हमें ये ऑपरेटर परफॉर्म करना है, दैट इज राइट शिफ्ट। ओके, यहाँ पे 2 लिख रही हूँ। ओके, तो फिर कैसे करेंगे? सिंपली ये जो वैल्यू है 1 0 0 0 ये एज इट इज हम लिखेंगे और जो लास्ट के यहां से हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे और यहां से जो भी फर्स्ट नंबर आते हैं, दैट इज फर्स्ट 2 जीरोस आते हैं, वो हम डिलीट करेंगे और आंसर आएगा 1 0। ओके, हमने 2 जीरोस ही क्यों डिलीट किए हैं? बिकॉज यहाँ पे देखिए वैल्यूज हमें 2 दी गई है। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये हमने राइट शिफ्ट कर दिया। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, हम 8 को 8.0 भी लिख सकते हैं, है ना। तो फिर 8 की वैल्यू है ये और 0.00 लगा दिए। तो अब देखिए हमें राइट शिफ्ट करना है ऐसे। तो फिर क्या करेंगे? सिंपली ये 2 डिजिट है ये राइट शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो फिर ये जो पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा।
ओके, सो हमें वैल्यू फिर मिलेंगी 1 0। समझ में आ रहा है? दैट इज ये जो 0 है ये डिलीट हो गए हैं। ओके, रिमूव हो गए हैं। समझ में आ रहा है आपको? सो यहाँ पे सिंपली याद रखिए कि जब भी हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं तो हमें डिजिट्स रिमूव करने पड़ते हैं या फिर डिलीट करने पड़ते हैं। ओके, लास्ट वन, अनसाइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे देखिए राइट शिफ्ट ही है पर एक जो ऑपरेटर है वो एक्स्ट्रा लगा है, ग्रेटर देन का साइन एक्स्ट्रा लगा है। ओके, so this is unsigned right shift. So it is same as the signed right shift, but the vacant leftmost position is filled with 0 instead of the signed bit. ओके, सो ये तो बहुत ही इजी है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था 1 0 0 0। ओके, अगर इस पे हमें ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म करना है, दैट इज अनसाइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म करना है, सिंपली 1 0 इसका आंसर आएगा। और यहाँ पे जो हमने 2 बिट्स राइट शिफ्ट किए हैं ना, तो वहां पे ऐड कर देंगे, सो आंसर ऐसा आ जाएगा। ओके, सो आंसर क्या आएगा? 2। ओके, समझ में आ रहा है? फिर से एक बार यहाँ पे बताती हूँ। देखो 8 हमारी वैल्यू है, ओके, उसको हमने कन्वर्ट किया है बाइनरी में। ओके, और अब हमें क्या करना है? अनसाइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म करना है 2 टाइम्स। सो इसका आंसर हमें पता है क्या आएगा? 1 0। यस, बिकॉज ये हमने 2 टाइम्स राइट शिफ्ट कर दिए हैं, है ना? तो अभी जितने टाइम्स हमने राइट शिफ्ट किए हैं, यहाँ पे 2 नंबर्स थे, है ना? तो वहां पे हम 0 ऐड कर देंगे। सो दैट इज अनसाइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर। समझ में आ रहा है? ओके, सो ये जो अनसाइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर है इसका आंसर ऑलमोस्ट राइट शिफ्ट के जैसा ही आएगा, बट जब हम माइनस साइन यूज करेंगे, -8 या फिर माइनस एनीथिंग यूज करेंगे, तो वो आंसर कुछ अलग देता है। ओके, तो वो हम देखेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे तब। सो आई होप आपको ये सारे शिफ्ट ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। ओके, तो अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, तो अब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्लास ले लिया है शिफ्ट ऑप डॉट जावा नाम का, और मेन फंक्शन भी क्रिएट कर दिया है। ओके, अब सिंपली हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल लेंगे a इज इक्वल टू 5 और s आउट में हम प्रिंट कर देते हैं विथ फंक्शन। क्या प्रिंट करेंगे? सिंपल कुछ भी लिखते हैं, द वैल्यू इज इक्वल टू का साइन दे देते हैं। ओके, और प्लस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? a लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर देन 4। इसका मतलब क्या है कि जो भी a की वैल्यू है दैट इज 5, वो लेफ्ट शिफ्ट होंगी 4 बिट से। ओके, हमने एग्जांपल में देखा था 2 बिट से, बट यहाँ पे देखते हैं 4 बिट से वो होंगी। ओके, सो पहले इसे हम रन करते हैं। ओके, तो देखिए द वैल्यू इज 80। अब आंसर 80 कैसा आया है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं a की वैल्यू थी हमारी 5। ओके, तो जब हमने ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज किया 4 टाइम्स, तो हमें वैल्यू मिली 80। ओके, सही है। तो अभी 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इट्स 0 1 0 1। yes, this is 1 2 4 and 8, so 4 plus 1 is equal to 5। तो जब हमने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया है, तो वैल्यू क्या होंगे? फिर 4 zeros ऐड हो जाएंगे। ओके, तो सेम नंबर हम लिखते हैं 0 1 0 1, और ये 4 टाइम्स 0 ऐड हो जाएंगे। यस, सो दिस इज 1 2 3 4। ओके, फिर हमें आंसर मिला है 80। ओके, सो आप चाहे तो काउंट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे 8 था, 16 32 एंड 64, ये 64 होता है। ओके, सो 64 प्लस 16, यहाँ पे लिख रही हूँ 64 प्लस 16 दैट इज 80। यस, सो इसीलिए हमें आउटपुट यहाँ पे मिल गया है 80। ओके, समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसको पहले कमेंट आउट कर देते हैं, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिए मैंने वैल्यू। अब यहाँ पे सिंपली ऑपरेटर चेंज कर देते हैं। ओके, सो अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए द वैल्यू इज 0। यस, इट्स वेरी इजी। ओके, कैसा आया है यहाँ पे फिर से देखते हैं। सो a की वैल्यू थी 5
ओके, सो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे कर सकते हैं और कंडीशन क्या थी, ए राइट शिफ्ट करते हैं 4 टाइम्स, यस, सो 4 टाइम्स राइट शिफ्ट करेंगे, देखो दिस इज 1 2 3 एंड 4, सो यहाँ पे तो फिर कुछ भी नहीं बचा है ना, इट्स वेरी इजी, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो फिर आंसर क्या आएगा, 0 ही। ये सब बिट्स है हमने राइट शिफ्ट कर दिए हैं 1 2 3 4 है ना, 4 टाइम्स बोले थे इसीलिए, तो इसीलिए आंसर आ गया है 0। ओके, सो यहाँ पे देखिए आंसर है 0। ओके, अब फिर से यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे फिर लगाते हैं अनसाइन राइट शिफ्ट। ओके, अब देखते हैं आंसर क्या आता है। सो रन करते हैं एंड द वैल्यू इज ऑल्सो 0। यस, मैंने बोला था कि जो भी राइट शिफ्ट ऑपरेटर का आउटपुट आएगा वही ऑपरेटर का आउटपुट यहाँ पर भी आएगा। ओके, सो यहाँ पर अब हम वैल्यू चेंज करते हैं, देखिए सो यहाँ पे 5 है तो माइनस करके देखते हैं -5 का आउटपुट क्या आता है। ओके, सो रन करते हैं, द वैल्यू इज, ओके, तो इतनी बड़ी वैल्यू आ गई है। ओके, तो वो कैसे हो गया है, बिकॉज यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू माइनस में लेते हो तो उसका आउटपुट आपको ऐसा ही दिखेगा। फिर से एक बार हम वैल्यू चेंज करके देखते हैं, 7 देखते हैं, अब रन करते हैं तो देखिए, सो हम चेक करते हैं वैल्यू सेम है क्या, यस, सी द वैल्यू इज सेम, तो पहले हमने -5 डाला था उसकी वैल्यू और -7 की वैल्यू सेम है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हम जब भी कोई नंबर माइनस में डालते हैं तो वैल्यूज कौन सी भी प्रिंट होती है, कौन सी भी वैल्यूज आ जाती है। ओके, सो आई होप ये सारे ऑपरेशंस आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।